के परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को क्या करना चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या है। इस द्वादशी को महाद्वादशी कहा जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य तथा धर्म कर्म और व्रत ये सभी अक्षय रहते हैं और इसका पुण्य फल करोड़ों गुना ज्यादा मिलता है। अगर आपने पूरे वैशाख मास में कोई भी धर्म पुण्य अथवा दान नहीं किया है तो आप महाद्वादशी के दिन जो भी दान करेंगे वह अक्षय रहेगा। अगर आप इस द्वादशी को दान पुण्य या धर्म कर्म करते हैं तो आपको पूरे वैशाख महीने का पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख महीने की द्वादशी भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत ही खास दिन माना गया है। इस दिन किए गए व्रत पूजा और दान से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। पद्म पुराण में लिखा है कि वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर एक चांडाल भगवान विष्णु की कमल से पूजा करके पुण्यवान और राजा बन गया था। वराह पुराण के मुताबिक इस तिथि पर तांबे की उत्पत्ति हुई थी। ये धातु भगवान विष्णु की तपस्या करने वाले असुर के मांस से बनी। इसकी कथा है कि एक असुर ने सालों तक भगवान विष्णु की तपस्या करके वरदान में मांगा कि मरने के बाद मेरे शरीर की पूजा हो। भगवान विष्णु ने उसे यही वरदान दे दिया। जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ तो उस राक्षस को भगवान विष्णु ने अपने ही चक्र से मारा। फिर उस राक्षस के मांस से तांबा बन गया। वो राक्षस भगवान का भक्त था, इसलिए भगवान विष्णु को तांबा प्रिय है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर गंगा और यमुना सहित किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। इस तिथि पर मथुरा में यमुना जल में तिल मिलाकर नहाने के बाद भगवान विष्णु की पूजा, फिर अन्न और कपड़े के साथ ही तिल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से अग्नि अष्टम होम करने जितना पुण्य मिलता है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर उपवास रखते हुए पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इस दिन अन्न दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण का कहना है कि ऐसा करने से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। वैशाख द्वादशी पर सूर्य उदय से पहले तिल के पानी से स्नान करना चाहिए। सफेद या पीले कपड़े पहनकर 16 प्रकार की चीजों से भगवान विष्णु की पूजा और अभिषेक करना चाहिए। पूजा में खास तौर से तांबे के बर्तन का इस्तेमाल जरूर करें। इस बर्तन में भगवान विष्णु को स्थापित करके शंख में जल दूध भर करके अभिषेक करना चाहिए। पूजा के बाद चंदन, फूल, धूप और कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद तुलसी पत्र चढ़ाकर केला या किसी भी मौसमी फल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मिलने वाला पुण्य फल कभी भी खत्म नहीं होता है। वह पुण्य अक्षय हो जाता है और पूरे वैशाख महीने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। तो इस दिन आप व्रत रख करके विष्णु भगवान की पूजा करें तथा जल दान, अन्न दान, वस्त्र दान या खड़ाव या छत्ते का दान जो भी आपसे संभव हो वह जरूर दान करें। ऐसा करने से आपको पूरे वैशाख महीने का पुण्य फल प्राप्त होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को राधे राधे।